नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम OAuth टॉप 10 API 2023 की 7th वल्नरेबिलिटी, जिसका नाम है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, उसे सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। और दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम एथिकल हैकिंग की वीडियोस आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम OAuth टॉप 10 API 2023 की 7th वल्नरेबिलिटी, जिसका नाम है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपने पहले भी इस वल्नरेबिलिटी के बारे में वेब एप्लीकेशन की जो वल्नरेबिलिटीज है उसमें सुना होगा कि उसमें भी सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी वल्नरेबिलिटी होती है, और वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी API में भी सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी वल्नरेबिलिटी होती है। अब दोस्तों, सबसे पहले थ्रेट एजेंट्स और अटैक वेक्टर की बात करें तो एक्सप्लॉइटेबिलिटी दोस्तों बहुत ही ईजी है। अटैकर को जो है एक प्रॉपर API एंड पॉइंट ढूंढना होता है, जहाँ पे जो सर्वर है, यानी कि जो API है वो थर्ड पार्टी सर्वर को एक्सेस करती है और वहाँ से डेटा लेती हो। ठीक है, ऐसी कोई अगर आपको एंड पॉइंट मिल जाता है तो वहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। अब सिक्योरिटी वीकनेस डिटेक्टेबिलिटी वो भी बहुत ही इजी है दोस्तों, कि मान लीजिए कोई ऐसा एंड पॉइंट मिल रहा है जो थर्ड पार्टी या वेंडर से या अपने ही कोई थर्ड पार्टी सर्वर से डेटा उठा रहा है, वो आपको लाके डिस्प्ले कर रहा है। तो वो जहाँ पे थर्ड पार्टी जहाँ से वो डेटा उठा रहा है, उस थर्ड पार्टी का URL या URI आपको जहाँ पे भी दिखता है, वहाँ पे आप उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो डिटेक्टेबिलिटी भी बहुत ही इजी है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट के बारे में। तो इम्पैक्ट बिजनेस स्पेसिफिक है, और इम्पैक्ट की अगर स्पेसिफिकली बात करें क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो इंटरनल सर्वर की स्कैनिंग हो सकती है। ठीक है, अगर अटैकर को SSRF मिल जाती है, और SSRF अगर कोई इंटरनल सर्वर से डेटा ले रहा है, ठीक है, अपना जो API है, तो वो इंटरनल सर्वर तक अटैकर पहुंच सकता है, उसका एक्सेस ले सकता है, उसे स्कैन कर सकता है। ठीक है, उसके कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है वो सारी चीज़ें कर सकता है। फिर इंटरनल सर्वर्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसे डिस्क्लोज कर सकता है। तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये थी ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं, इज द API वल्नरेबल। ठीक है, API वल्नरेबल है कैसे, क्यों, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, देखिए, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी SSRF फ्लॉज अकर व्हेन एन API इज फेचिंग अ रिमोट सोर्स विदाउट वैलिडेटिंग द यूजर सप्लाइड URI या URL। ठीक है, तो यानी कि SSRF कब होता है, जब जो API है वो रिमोट सोर्स से, रिमोट रिसोर्स से, यानी कि कोई थर्ड पार्टी रिसोर्स से वैलिडेट किए बिना अगर कोई डेटा फैच कर रहा है। ठीक है, कि यूज़र ने कौन सा URL या कौन सा URI वहाँ पे डाला है, उसको वैलिडेट किए बिना अगर रिसोर्स से डेटा फैच कर रहा है, तो वहाँ पे सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे दूसरी बात क्या लिखी है, इट एनेबल्स एन अटैकर टू कोर्स द एप्लीकेशन टू सेंड अ क्राफ्टेड रिक्वेस्ट टू एन अनएक्सपेक्टेड डेस्टिनेशन इवन व्हेन प्रोटेक्टेड बाय द फायरवॉल। यानी कि यहाँ पे ये मतलब होता है कि अगर ये वल्नरेबिलिटी होती है तो उससे अटैकर जो है वो एप्लीकेशन को फोर्स करता है अपनी क्राफ्टेड रिक्वेस्ट किसी अनएक्सपेक्टेड डेस्टिनेशन पे भेजने के लिए। ठीक है, अटैकर क्या है, वो उस एप्लीकेशन को, जो एप्लीकेशन वल्नरेबल है या फिर जो API वल्नरेबल है, उसे फोर्स करता है रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए कोई अनएक्सपेक्टेड डेस्टिनेशन के ऊपर, चाहे फिर वो फायरवॉल से या VPN से प्रोटेक्टेड हो, फिर भी वो कर सकता है ये चीज़। ठीक है, अगर SSRF से वल्नरेबल है API तो। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे लिखी है दोस्तों, मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेक SSRF मोर कॉमन एंड मोर डेंजरस। ठीक है, तो अभी जो डेवलपमेंट के जो सारे कंसेप्ट्स है और जैसे एप्लीकेशंस डेवलप होती है, उसके हिसाब से SSRF अब मोर कॉमन और ज़्यादा डेंजरस अटैक हो चुका है। वो कैसे, ये जानते हैं। तो मोर कॉमन कैसे हुआ है, द फॉलोइंग कंसेप्ट एनकरेज डेवलपर्स टू एक्सेस द एक्सटर्नल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन यूजर इनपुट। ठीक है, वेब हुक्स, ठीक है, फाइल फैचिंग फ्रॉम द URLs, कस्टम SSO, सिंगल साइन ऑन। SSO मतलब सिंगल साइन ऑन।
एंड URL प्रीव्यू। यानी कि अब क्या होता है, जो डेवलपर है वो क्या करते हैं कि एक्सटर्नल रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए यूज़र जो इनपुट दे रहा है उसे कंसीडर करते हैं। जैसे कि यूज़र मान लीजिए वेब हुक का इनपुट दे रहा है, फाइल कहाँ से फैच करनी है उसका URL का इनपुट दे रहा है, कस्टम SSO का इनपुट दे रहा है, तो उसे वैलिडेट किए बिना अगर डेवलपर्स उसे अलाउ कर देते हैं तो इसी वजह से यहाँ पे जो है SSRF होती है। और आजकल का जो डेवलपिंग कंसेप्ट है उसकी वजह से ये SSRF बहुत कॉमन हो चुका है। अब बात करते हैं मोर डेंजरस क्यों हुआ है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक क्लाउड प्रोवाइडर्स, कुबरनेट्स एंड डॉकर एक्सपोजेस मैनेजमेंट and control channel over HTTP on the predictable well-known paths. Those channels are an easy target for SSRF attack. तो अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही है उसमें क्लाउड प्रोवाइडर्स और कुबरनेट्स और डॉकर्स जो होते हैं वो उनके मैनेजमेंट जो है वो पब्लिकली एक्सपोज होते जा रहे हैं। और जो एक्सपोज हो रहे हैं वो सारे कौन से चैनल पे चल रहे हैं, HTTP पे चैनल पे चल रहे हैं और वो बहुत ही इजीली प्रिडिक्टेबल हो गए हैं और उनके पाथ भी जो है वो बहुत ही वेल नोन पाथ हो गए हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अटैकर्स हैं उन्हें SSRF डिटेक्ट करना बहुत ही ईजी होता जा रहा है। इसकी वजह से ये अटैक जो है वो ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है। अब दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे लिखी है, इट इज़ ऑल्सो मोर चैलेंजिंग टू लिमिट द आउटबाउंड ट्रैफिक फ्रॉम योर एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ द कनेक्टेड नेचर ऑफ द मॉडर्न एप्लीकेशन। यानी कि आजकल जो मॉडर्न एप्लीकेशंस डेवलप हो रही है, ठीक है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है और एक दूसरे का डेटा शेयर करती है। तो उसकी वजह से आप अपनी वेब एप्लीकेशन के ऊपर या फिर API के ऊपर जो आउटबाउंड ट्रैफिक रिसीव कर रहे हैं उससे लिमिट करना भी बहुत ही आजकल चैलेंजिंग हो चुका है, क्योंकि बहुत सारा डेटा आप बहुत सारी जगहों से रिसीव कर रहे होते हैं। तो आउटबाउंड ट्रैफिक को लिमिट करना आजकल के टाइम में बहुत ही ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट हो गया है। इसीलिए यहाँ पे SSRF अब मोर डेंजरस और कह सकते हैं मोर कॉमन हो गई है। अब लास्ट चीज़ यहाँ पे लिखी है दोस्तों, द SSRF रिस्क कैन नॉट ऑलवेज बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड while choosing a protection mechanism it is important to consider business risk and needs। ठीक है, तो SSRF जो है वो completely अब eliminated नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई रिसोर्स से कोई ना कोई डेटा या कुछ ना कुछ आपको रिसीव करना ही होगा। ठीक है, जो आजकल का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है उससे उसकी मदद से, तो आप उसे completely eliminated तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसे आपको प्रोटेक्शन देने के लिए एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बनाना होगा या प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करना होगा, जो कि आपको आपके बिजनेस रिस्क और बिजनेस की नीड के हिसाब को कंसीडर करते हुए अपने जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, किसको बचाना है SSRF से, किसको नहीं, ये सारी चीज़ें कंसीडर करने के बाद आपको SSRF प्रोटेक्शन मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। आपको एग्जाम्पल भी दूंगा और इमेज से भी समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे हमें, अ सोशल नेटवर्क अलाउज यूज़र टू अपलोड प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, अ सोशल नेटवर्क वेबसाइट है जो आपको प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के लिए अलाउ करता है। द यूज़र कैन चूज आइदर अपलोड इमेज फ्रॉम देयर मशीन, ठीक है, और प्रोवाइड URL फॉर द इमेज। तो यूज़र जो है वो अपने लोकल कंप्यूटर से भी इमेज अपलोड कर सकता है या फिर कोई URL दे सकता है जहाँ से उसे इमेज डालनी हो। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, चूजिंग द सेकंड विल ट्रिगर अ फॉलोइंग API कॉल। अब मान लीजिए यूज़र क्या करता है कि कोई URL दे देता है जहाँ से उसे उस इमेज को अपने प्रोफाइल पिक्चर पे लगाना है। तो ऐसे करेगा तो API कॉल क्या बनेगा, नीचे दिखाया है, देखिए, पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी इस API एंडपॉइंट पे, API प्रोफाइल और अपलोड पिक्चर पे, ठीक है, और पिक्चर URL का जो पैरामीटर है उसमें जो यूज़र पैरामीटर देगा, यानी कि यूज़र जो वैल्यू देगा, यूज़र जो इमेज की लिंक देगा वो यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए example.com से उठा रहा है और प्रोफाइल _pic.jpg नाम की फ़ाइल, यानी कि जो पिक्चर है वो यूज़र लगाना चाहता है। अब क्या होगा, एन अटैकर कैन सेंड अ मैलिशियस URL एंड इनिशिएट अ पोर्ट स्कैनिंग विद इन द इंटरनल नेटवर्क यूजिंग API एंड पॉइंट। अब अटैकर इस नॉर्मल यूज़र की जगह पे होगा तो क्या करेगा
कि वो क्या करेगा, अपना लोकल एड्रेस यानी कि कोई मैलिशियस वेबसाइट का यूआरएल या फिर अपना लोकल यूआरएल दे देगा और उसकी मदद से वो एपीआई एंड पॉइंट के पीछे जो इंटरनल नेटवर्क होगा उसका स्कैनिंग स्टार्ट कर सकता है। देखिए यहाँ पे पिक्चर यूआरएल वही सेम पैरामीटर है, उसका वैल्यू यहाँ पे लगा दिया है लोकल होस्ट 8080, यानी कि यहाँ से पिक्चर उठाना है उसे। हालांकि यहाँ पे कोई पिक्चर का प्रॉपर यूआरएल नहीं दिया है अटैकर ने। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स टाइम द अटैकर कैन फिगर आउट वेदर द पोर्ट इज ओपन और नॉट। अब इस लाइन की मदद से जो रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, उस रिस्पॉन्स के ऊपर से अटैकर समझ पाएगा कि कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा पोर्ट बंद है। अभी 8080 से चेंज करके वो दूसरा कर सकता है, तीसरा कर सकता है, ठीक है। तो उसकी मदद से वो समझ पाएगा कि यहाँ पे कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा नहीं है। तो ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, इंटरनल नेटवर्क को स्कैन कर रहा है। तो इस तरीके से एसएसआरएफ परफॉर्म हो सकती है और एसएसआरएफ को एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है। अब दोस्तों एक इमेज की मदद से समझते हैं कि क्या होता है एसएसआरएफ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इमेज ओपन कर ली है। यहाँ पे इस साइड में पहले हम एक कलर ले लेते हैं, कोई भी कलर चूज कर लेते हैं, मान लीजिए लाइम कलर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अटैकर है, ठीक है, ये वेब एप्लीकेशन है और ये इंटरनल रिसोर्सेज है। मान लीजिए वेब एप्लीकेशन की जगह पे आप एपीआई कॉल से यानी कि एपीआई के एंड पॉइंट से कॉल कर रहे हैं, तो इन बिटवीन एपीआई भी जाएगी ही, ठीक है, एपीआई का कॉल, एपीआई का रिक्वेस्ट भी जाएगा। तो अब सबसे पहले क्या होता है, अटैकर जो है वो रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट विथ एसएसआरएफ पेलोड, ठीक है। अटैकर जो है वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा एसएसआरएफ पेलोड के साथ। उसने एसएसआरएफ पेलोड पहले से ही रिक्वेस्ट के अंदर लगा दिया होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, वेब एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट आएगी और वेब एप्लीकेशन क्या करेगी कि वेब एप्लीकेशन जो है सर्वर प्रोसेस दी एसएसआरएफ रिक्वेस्ट ट्रिगर द मैलिशियस रिक्वेस्ट टू इंटरनल रिसोर्सेज। अब एसएसआरएफ का पेलोड जो अटैकर ने लगाया होगा वो क्या होगा कि वो इंटरनल रिसोर्स के ऊपर से डेटा, ये जो इंटरनल रिसोर्स है वहाँ से डेटा फैच करने का कोई उसने पेलोड लगाया होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने देखा था कि ये लोकल होस्ट के जो पोर्ट है उसको एक्सेस करने का उसने पेलोड लगाया। वैसे ही सेम यहाँ पे जो इंटरनल नेटवर्क है उसके लोकल पोर्ट्स या फिर उससे लोकल डेटा लेने का जो पेलोड है वो उसने सेट किया होगा। तो अब वेब एप्लीकेशन क्या कर रही है कि उसे जो रिक्वेस्ट आ रही है उसे लेजिटिमेट समझ के, उस रिक्वेस्ट को लेजिटिमेट समझ के वो क्या कर रही है, वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रही है और उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने से यहाँ पे उस रिक्वेस्ट के अंदर जो पेलोड डाला है उसके हिसाब से एसएसआरएफ हो रहा है और एसएसआरएफ होने की वजह से जो इंटरनल रिसोर्स से जो डेटा लाना है, यानी कि यहाँ से जो डेटा लाना है वो डेटा यहाँ से फैच होके जो है वेब एप्लीकेशन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। रिटर्न द सेंसिटिव यूज़र डेटा, क्योंकि यहाँ पे अटैकर ने यूज़र के सेंसिटिव डेटा को लेने के लिए रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, एसएसआरएफ पेलोड के थ्रू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूज़र का डेटा जो है वो इंटरनल रिसोर्स से यानी कि डेटाबेस से या इंटरनल नेटवर्क से निकल के वेब एप्लीकेशन के ऊपर आ रहा है और वेब एप्लीकेशन वापस उसका रिस्पॉन्स भेज रही है और स्टोलन सेंसिटिव डेटा यहाँ पे अटैकर कर रहा है, अटैकर को सेंसिटिव डेटा मिल जा रहा है। अब यहाँ पे ये देखिए फायरवॉल भी लगाया हुआ है, ठीक है, ये जो है वो फायरवॉल है। फिर भी अटैकर को अटैक करने से ये मैकेनिज्म जो है वो नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि ये जो लेजिटिमेट रिक्वेस्ट जा रही है उसके हिसाब से ये फायरवॉल भी ये समझ रहा है कि ये जो रिक्वेस्ट है वो लेजिटिमेट है, उसमें कोई गलती नहीं है और वो उसे वेब एप्लीकेशन को भेज दे रहा है और वेब एप्लीकेशन भी उसे प्रोसेस कर दे रहा है और इंटरनल रिसोर्स का डेटा जो है वो वापस अटैकर को मिल जा रहा है। तो इस तरीके से वेब एप्लीकेशन में अगर वल्नरेबिलिटी होगी तो वेब एप्लीकेशन के थ्रू एसएसआरएफ होगा, एपीआई में होगी तो एपीआई के थ्रू भी एसएसआरएफ हो सकता है। तो ये थी दोस्तों सारी चीज़ें एसएसआरएफ के बारे में। अब हम जानते हैं कि एसएसआरएफ को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं या एसएसआरएफ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है प्रिवेंशन ऑफ एसएसआरएफ। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आइसोलेट द रिसोर्स फैचिंग मैकेनिज्म इन योर नेटवर्क। Usually this feature are aimed to retrieve the remote resource and not the internal ones, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो रिसोर्स से डेटा फैचिंग का मैकेनिज्म है वो आपको अपने इंटरनल नेटवर्क से अलग रखना है, यानी कि आइसोलेट करके रखना है।
और क्योंकि आप जो डेटा फैच कर रहे हैं जिस भी रिसोर्स से, वो इंटरनल रिसोर्स से आप नहीं कर रहे हैं, आप कोई एक्सटर्नल या दूसरे रिमोट रिसोर्स से कर रहे हैं, इसलिए आपको अपने इंटरनल नेटवर्क को जो रिसोर्स फैचिंग मैकेनिज्म है उससे आइसोलेट करके रखना है। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे लिखी है व्हेन एवर पॉसिबल यूज अलाउ लिस्ट ऑफ। अब कौन कौन सी लिस्ट आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको अलाउ करनी है उसकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, उन्हीं को आपको अलाउ करना है जब आप पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो सबसे पहली लिस्ट में नाम है रिमोट ओरिजिन यूजर्स आर एक्सपेक्टेड टू डाउनलोड द रिसोर्सेज फ्रॉम गूगल ड्राइव और ग्रेविटार एक्सेट्रा। तो आपको जब हो सके तो आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर गूगल ड्राइव या ग्रेविटार जैसे जो रिसोर्सेज है उन्हें ही अलाउ करना चाहिए। उनके अलावा कोई भी अलग रिसोर्स से डेटा डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है यूज़र तो उसे अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आपको एक मैकेनिज्म डालना पड़ेगा। फिर दूसरा है URL स्कीमास एंड पोर्ट्स। आपको जब हो सके तब आपको एक स्पेसिफिक URL स्कीमा और स्पेसिफिक पोर्ट नंबर को ही अलाउ करना चाहिए, सारे पोर्ट को या फिर सारे URL स्कीमा को अलाउ नहीं करना है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ है एक्सेप्टेड मीडिया टाइप्स फॉर गिवन फंक्शनैलिटी। तो आपकी API में या फिर आपकी वेबसाइट में जो भी फंक्शनैलिटी है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी मीडिया टाइप को अलाउ करना है। सिर्फ JPG को यानी कि सिर्फ इमेजेस को अलाउ करना है, सिर्फ ऑडियो को अलाउ करना है, सिर्फ वीडियो को अलाउ करना है, ये सारी चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है और उस हिसाब से आपको लिस्ट को अलाउ करना है। ठीक है, फिर दूसरा है डिसेबल HTTP रीडायरेक्शन, यानी कि आपको HTTP का रीडायरेक्शन जो HTTPS पे हो रहा है उसे बंद करना है जब पॉसिबल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है दोस्तों यूज अ वेल टेस्टेड एंड मेंटेन्ड URL पार्सर टू अवॉइड द इश्यू कॉज्ड बाय URL पार्सिंग इनकंसिस्टेंसीज। ठीक है, तो URL पार्सिंग कुछ मैकेनिज्म आते हैं, ठीक है, तो या फिर URL पार्सर्स आते हैं। तो आप जब URL पार्सिंग कर रहे हैं तब आपको वेल टेस्टेड और वेल मेंटेन URL पार्सर्स को ही यूज़ करना चाहिए पार्सिंग के लिए। कोई अनट्रस्टेड या अनटेस्टेड या फिर अनमेंटेन्ड जो ओल्डर वर्जन पे चल रहे हैं ऐसे पार्सर्स को यूज़ नहीं करना है। सेकेंड लास्ट दोस्तों यहाँ पे है वैलिडेट एंड सैनिटाइज ऑल द क्लाइंट सप्लाइड इनपुट डेटा, यानी कि जब यूज़र कोई भी डेटा सप्लाई कर रहा है आपकी API में या फिर आपकी वेब एप्लीकेशन में, तब आपको हर एक यूज़र इनपुट को वैलिडेट और सैनिटाइज करना है ताकि जो भी मेलिशियस अगर यूज़र ने इनपुट दिया है तो वो आप निकाल सके। और लास्ट चीज़ दोस्तों यहाँ पे है डू नॉट सेंड रॉ रिस्पॉन्सेज टू क्लाइंट्स। ठीक है, तो आपको जब आप क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो उस रिस्पॉन्स को आपको रॉ रिस्पॉन्स में नहीं भेजना है। एक प्रॉपर उसका कह सकते हैं कि उस रॉ रिस्पॉन्स को एक प्रॉपर फ्रेम में डाल के प्रॉपर दिखाना होता है। उस रॉ रिस्पॉन्स को ही आप डायरेक्ट यूज़र को नहीं दिखा सकते। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती है SSRF के बारे में। तो यहाँ पे हमने समझा कि SSRF क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने एग्जाम्पल और इमेज की मदद से भी समझा SSRF के बारे में। और लास्ट में हमने देखा कि SSRF को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें कैसे होती है, क्या होती है। तो इसी के साथ दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये जो सारी चीज़ें मैंने समझाई SSRF के बारे में वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो को देख के SSRF को सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।